गुड मॉर्निंग क्लास। ये लिबर्टी का लास्ट लेक्चर है। लिबर्टी के प्रीवियस लेक्चर भी मैंने बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके लिबर्टी के आप सारे लेक्चर जाके आप देख सकते हो। ये लिबर्टी का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें मैं लिबर्टी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लिबर्टी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, न कि लिबर्टी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर लिबर्टी खत्म कर दूंगा फिर आप लोग बोलोगे सर आपने मुझसे मेरी लिबर्टी छीन ली। तो मैं लिबर्टी चैप्टर खत्म करूंगा इस सेशन में। इमेंसिपेशन मतलब होता क्या है? इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इन सब चीजों से फ्रीडम ही इमेंसिपेशन कहलाता है। अब ये जो फ्रीडम फ्रॉम इमेंसिपेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे पॉजिटिव फ्रीडम को लेके। पॉजिटिव फ्रीडम मतलब क्या है? स्टेट कहता है वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में लिबर्टेरियन और ह्यूमैनिटेरियन कैसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज रखते थे। बेसिकली लिबर्टेरियन क्या करते हैं? लिबर्टेरियन फ्रीडम चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग रिसोर्सफुल हैं। लिबर्टेरियन नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टेरियन नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं मतलब लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। स्टेट का सबसे कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या एकदम कम करना चाहिए। वही ह्यूमैनिटेरियन जो थिंकर्स रहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन थिंकर्स आते हैं, उन लोग के लिए ह्यूमन सबसे प्राइमरी फोकस अपना रखते हैं ह्यूमन पर। ये डिमांड करते हैं फ्रीडम किसके लिए? ये डिमांड करते हैं फ्रीडम डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उनके लिए ये फ्रीडम डिमांड करते हैं। ये लोग जो खुद नहीं बोल सकते, जिन्हें जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी इन लोगों का हक रखने के लिए, जिन्हें आज पूरे जिंदगी भर दबाया गया हो, उन लोगों को सही मंजिल तक पहुंचाना, सही नौकरी दिलवाना, सही हेल्थ दिलवाना। ह्यूमैनिटेरियन इसकी बात करता है, डिसएडवांटेज सेक्शन की बात करता है, ऑप्रेस्ड सेक्शन की बात करता है। अब हमें इमेंसिपेशन किससे चाहिए? अब हमें इमेंसिपेशन किससे चाहिए? इमेंसिपेशन बेसिकली मैंने क्या बताया, फ्रीडम। फ्रीडम किससे? ऑपरेशन से। ये बोल रहा है इमेंसिपेशन फ्रीडम जो सोशल बॉन्डेज है किसी इंसान के ऊपर, जो पॉलिटिकल बॉन्डेज है, जो लीगल रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे हैं लोगों के ऊपर, लोगों की स्वतंत्रता, जो उन लोग की फ्रीडम है, वो जो हम लोग कर्टेल कर रहे हैं, उससे हमें इमेंसिपेशन चाहिए, उससे हमें फ्रीडम चाहिए, ताकि इन सब बेड़ियों को जो लोग हैं वो तोड़ के बाहर निकले। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मानिए कि जो पुराने जमाने में स्लेव थे, स्लेव किसकी प्रॉपर्टी थे? स्लेव उनके मास्टर्स की प्रॉपर्टी थे। मास्टर बेसिकली स्लेव को, जो उन लोग का दास था, उसे किसी को भी बेच सकता था। जो मास्टर है आपका, जैसे मान लीजिए आप मास्टर हो गए, तो आपके पास अगर कोई स्लेव होगा तो वो आपके लिए केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट से आप कोई भी काम करा सकते हो, उसे मार सकते हो, उसे पीट सकते हो, उससे जो मन चाहे आप वो काम करा सकते हो। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे गिफ्ट के रूप में आप अपने दोस्तों को दे सकते हो। अगर आपको उसका जीवन खत्म करना है तो आप उसका जीवन खत्म कर सकते हो। पुराने जमाने में हमें स्लेव देखने को मिलते थे। स्लेव भी किसका पार्ट थे? स्लेव भी किसका पार्ट थे? स्लेव भी निकलना चाह रहे थे, इमेंसिपेट होना चाह रहे थे उनकी दास्तां से। वहीं फिर हम अगर मॉडर्न टाइम में आते हैं तो मॉडर्न टाइम में हम लोग देखते हैं, नहीं, मेडिवल टाइम में आते हैं तो मेडिवल टाइम में हम लोग देखते हैं सर्फडम। सर्फडम बेसिकली क्या थी? जो सर्फडम में जो बेसिकली आपका स्लेव रहेगा, जो पीजेंट रहेगा, वो आपकी जो भूमि है, जो आपके खेत हैं, वो कल्टीवेट करेगा। अब मेडिवल टाइम्स में जो ये जो सर्फ थे, जो ये जो पीजेंट्स थे, इन्हें अपनी फैमिली रखने की आजादी थी कि आप अपनी फैमिली रख सकते हो, मतलब आप शादी कर सकते हो, आप बच्चे पैदा कर सकते हो। लेकिन आप
बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के आप उनका काम छोड़कर जा नहीं सकते हो, आप अपनी लाइफ फ्रीली नहीं जी सकते हो। आपको अपने लैंडलॉर्ड जब तक फ्री नहीं करेगा, तब तक आपको अपने लैंडलॉर्ड के लिए मरते दम तक काम करना है, अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको फ्री नहीं छोड़ रहा है। मेडिवल टाइम में बेसिकली सर्फ जो थे वो इमेंसिपेट करना चाह रहे थे। वही मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो मॉडर्न टाइम में जो मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो बताती है कैसे कैपिटलिस्ट क्लास बेसिकली लोगों को कंज्यूमरिज्म के उसमें फंसाए रखी हुई है। मतलब लोग नहीं चाह रहे हैं काम करना अपने मन से, लेकिन उन लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ इमेंसिपेशन हमें देखने को मिलता है कि लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग फंसे हुए हैं उस काम के चक्कर में, क्योंकि लोगों को ने ईएमआई ले रखी है। लोगों को अपनी ईएमआई अगर चुकानी है, अगर लोगों को अपना लोन चुकाना है, तो लोगों को काम पर जाना पड़ेगा, जो काम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसमें बेसिकली किसका प्रॉफिट हो रहा है? इसमें कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट हो रहा है कि वो कम दाम में भी लोगों से काम करवा रहा है। मीन्स मतलब उन लोग को लेस सैलरी दे रहा है और वर्क उन लोग से बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है। मॉडर्न टाइम्स में तो हमें इमेंसिपेशन इससे चाहिए रहेगी। सो बेसिकली इमेंसिपेशन क्या हुआ? इमेंसिपेशन बेसिकली ये हुआ, लिबरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्रेसिव कंडीशन। मतलब ये जो हमने बेसिकली एंशियंट टाइम में देखा, मेडिवल टाइम में देखा, मॉडर्न टाइम में देखा, ये क्या है? ये ऑप्रेसिव कंडीशन है। इनसे जब हम लोग को छूट मिल जाएगी तो हम लोग बेसिकली इमेंसिपेट हो जाएंगे। सो मैं ये यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आइए देखते हैं फ्रीडम एज डेवलपमेंट। फ्रीडम एज डेवलपमेंट में क्या क्या बात कही गई है। तो फ्रीडम एज डेवलपमेंट में क्या बात कही गई है? प्रीवियसली हमने लिबर्टेरियन जो व्यू देखा था, लिबर्टेरियन बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहा है। लिबर्टेरियन बेसिकली जो एडवांटेज्ड पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनकी फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है कि उन्हें एकदम फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा होना चाहिए। वही जो फ्रीडम एज डेवलपमेंट बात कर रहा है, फ्रीडम एज डेवलपमेंट में बात की जा रही है ऑप्रेस्ड सेक्शन की, जिन्हें इस समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा गया, जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई, जिन्हें हेल्थ नहीं मिल पाई, जिन्हें प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिल पाया। फ्रीडम एज डेवलपमेंट उनकी बात करता है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन पे है उनकी बात करता है, और कैसे वो इम्प्रूव करें अपनी लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें अपने टैलेंट और एफर्ट के दम पर, न कि किसी की मर्जी पर। अब ये किसी की मर्जी किनकी होगी? ये जो एडवांटेज सेक्शन पे लोग बैठे हुए हैं, इनकी मर्जी पे मुझे नहीं जीना है। मुझे अपने टैलेंट और एफर्ट के दम पे मुझे आगे बढ़ना है। फ्रीडम एज डेवलपमेंट में इसकी बात कही गई है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन्हें कैसे आगे बढ़ना है अपने टैलेंट और अपने एफर्ट के दम पर। इसके जो मेन थिंकर थे वो सीबी मैकफर्सन थे और अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने बहुत डिटेल में बताया फ्रीडम एज डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं इन दोनों थिंकर्स ने कौन कौन सी बात कही है। तो आइए देखते हैं मैकफर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। मैकफर्सन ने क्या बताया है क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में? तो मैकफर्सन का वर्क रहता है डेमोक्रेटिक थ्योरी एस इन रिट्रीवल, जिसमें वो बताते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी को कैरेक्टराइज करते हैं दो बेसिक प्रिंसिपल से। पहले तो वो बताते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज में वो बताते हैं जो ह्यूमन है उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए। उन्हें किस चीज का सेटिस्फेक्शन चाहिए? वो यूटिलिटीज के पीछे भाग रहे हैं, मतलब चीजों को इकट्ठा करने के पीछे ह्यूमन बीइंग लगा हुआ है। फिर वो दूसरी बात बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर क्या क्या मतलब? वो समझाते हैं, वो बोलते हैं कि अब लोग जो है वो ग्रेटर कंट्रोल चाह रहे हैं रिसोर्सेस के ऊपर। मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज में मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्हें अधिक से अधिक चीजें चाहिए ताकि उनके जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सके। फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर में वो कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि उनको अब कंट्रोल चाहिए।
वही लोग केवल डिसीजन ले सकते हैं क्या चीज उन्हें को लेनी है, क्या चीज उन्हें देनी है। सो वो इन दोनों चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को वो क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जो असली डेमोक्रेसी है, जो ट्रू डेमोक्रेसी है, उसमें जेन्युइन पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, न कि लोग अपनी पावर को बढ़ाने के पीछे लगे रहें या अपने डिजायर्स को बढ़ाने के पीछे लगे रहें। तो लोगों को बेसिकली क्या करना चाहिए, लोगों को बेसिकली डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ह्यूमन की अपनी कैपेसिटीज पर ध्यान दे, न कि पावर के मैक्सिमाइजेशन पे और अपने यूटिलिटी के मैक्सिमाइजेशन पर। फिर वो बताते हैं जो रियल फ्रीडम है, रियल फ्रीडम एक्सरसाइज होगी किससे, डेवलपमेंटल पावर से। अब ये डेवलपमेंटल पावर क्या होती है, डेवलपमेंटल पावर वो पावर होती है जिसमें लोग अपनी कैपेसिटी यूज कर सकें अपने सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स के लिए। जैसे डेवलपमेंटल पावर क्या होगी, एक बच्चा है उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, अब वो अपनी कैपेसिटी यूज करेगा, वो दिन में जाएगा लाइब्रेरी, 10 से 11 घंटा रोज पढ़ेगा, लगभग 1.5 साल वो पढ़ाई करेगा, 1.5 ईयर वो पढ़ाई करेगा और एग्जाम देगा, वो एग्जाम निकाल लेगा और आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। सो ये उसकी डेवलपमेंटल पावर है, उसने कहीं से जुगाड़ लगा के नहीं वो आईएएस बना है, वो अपने दम पर आईएएस बना है। तो ये उसके सेल्फ अपॉइंटेड गोल कहलाएंगे एज अ डेवलपमेंटल पावर। फिर वो एक्सट्रैक्टिव पावर की बात करते हैं, एक्सट्रैक्टिव पावर के बारे में वो बताते हैं एक्सट्रैक्टिव पावर क्या होती है, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फ्रॉम अदर्स। मतलब मान के चलिए कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक एनजीओ खोला, एनजीओ में मैंने रिसर्च इंटर्न हायर किया, अभी ये रिसर्च इंटर्न को मैं एक भी रुपए नहीं दे रहा हूँ, ये अनपेड इंटर्नशिप है उनकी। अब इस अनपेड इंटर्नशिप में मैं उनसे अपने एनजीओ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मैं उनसे लगभग 8 से 9 घंटे काम करवाऊंगा। तो इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है, इसमें मेरा बेनिफिट हो रहा है कि मैं उनसे फ्री में काम करवा रहा हूँ। उनका बेनिफिट क्या है, उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, लेकिन वो मेरे लिए फ्री में काम कर रहे हैं, उन्हें मैं एक भी पैसा, एक भी रुपए नहीं दे रहा हूं। तो ये एक्सट्रैक्टिव पावर, आप दूसरों से कुछ निकाले अपना काम करवाने के लिए, तो वो हो जाती है एक्सट्रैक्टिव पावर। सो सीबी मैकफरसन इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं 3 इम्पेडिमेंट्स, मतलब 3 रुकावटें मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल पावर में। वो कौन कौन सी रुकावटें थी, पहली थी लैक ऑफ एडिक्वेट मींस ऑफ लाइफ, सेकंड थी एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस टू मींस ऑफ लेबर, थर्ड इम्पेडिमेंट वो बताते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन बाय अदर्स। अब इन तीनों के बारे में वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अब बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, पहले लैक ऑफ एडिक्वेट मींस ऑफ लाइफ में वो क्या बोल रहे हैं, जब लोगों के पास खाना नहीं रहेगा, लोगों के पास फूड नहीं रहेगा, लोगों के पास रहने को नहीं रहेगा, लोगों को सही हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगी, लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो वो रुकावट बनेगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल पावर में। मतलब लोग सोच ही नहीं सकेंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर वो बताते हैं सेकंड में लेबर, लेबर के बारे में वो क्या बताते हैं, अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, अगर उन्हें सही जॉब नहीं मिलेगी, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, टूल्स नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, तब वो कैसे आगे बढ़ेंगे। थर्ड में वो बताते हैं लैक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन बाय अदर, अगर उनके साथ वायलेंस होगा, अगर उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा, अगर उन्हें फोर्सफुली कोई काम कराया जाएगा या वो कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के द्वारा उनके कार्य में हस्तक्षेप अगर किया जाएगा, इंटरफेयर किया जाएगा, तो वो कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे और कभी नहीं अपनी डेवलपमेंटल पावर अचीव कर सकेंगे। और जब तक वो अपनी डेवलपमेंटल पावर नहीं अचीव कर पाएंगे, तब तक वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो सीबी मैकफरसन यही बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं अपनी क्रिएटिव फ्रीडम में। सो अगर क्रिएटिव सीबी मैकफरसन के क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन में आए, तो आपको इतना लिख कर चले आना है जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
सो आइए अब देखते हैं अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल ओरिएंटेड फ्रीडम। अमर्त्य सेन इसमें क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। अमर्त्य सेन बेसिकली कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं। इस कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में वो बोलते हैं अगर समाज का विकास हो रहा है, अगर ये सोसाइटी डेवलप हो रही है, तो इनमें सबका योगदान होना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो वो कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बताते हैं कि जो एलोकेशन होगा वेरियस गुड्स एंड बेनिफिट्स का, लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें वो दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एकदम सही इंसान हूँ, मैं अपने दोनों पैरों और हाथ मेरे सही काम कर रहे हैं, तो मुझे काम मिलेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसे उसके हिसाब से काम मिलेगा। तो इस समाज के जो डेवलप हो रहा है, ये जो सोसाइटी जो डेवलप हो रही है, उस सोसाइटी में सबका योगदान होना चाहिए। अब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डेवलप्ड हो गए और किसी को आपने पीछे छोड़ दिया। ये डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि किसी की इनकम इंक्रीज हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो गई। हमें सबको साथ में लेकर चलना है, हमें सबका भला करना है, हमें जनरल वेलफेयर करना है। सो डेवलपमेंट में बेसिकली हमें लोगों को रियल अपॉर्चुनिटी देनी है। मतलब जो समाज का एकदम डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उसे हमें रियल पावर देनी है ताकि वो भी ऊपर उठ के आ सके और समाज में अपना हक पा सके। तो हमें इक्वल एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है, हमें गुड हेल्थ सबको देनी है, हमें एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन सबको प्रोवाइड कराना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, जो पॉलिटिकल और सोशल राइट्स जो मिलने चाहिए वो सबको हमें प्रोवाइड कराना है। तब जाके हम बात कर पाएंगे फ्रीडम एज ट्रू डेवलपमेंट की। सो अमर्त्य सेन ने बेसिकली यही सारी चीजें अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच में कही है। अगर आप इतना लिख के चले आएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। लिबर्टी का ये लेक्चर यही खत्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इक्वालिटी का से शुरू करेंगे, इक्वालिटी के बारे में मैं बताऊंगा। इसी तरह करके हम लोग पूरी पॉलिटिकल थ्योरी खत्म करने का प्रयास करेंगे। सो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।